हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन फॉर ग्राफिकल मेथड। हमने अभी दो तीन क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पे कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। नाउ दिस ऑब्जेक्टिव इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कांस्टेंट। सो द फर्स्ट कांस्टेंट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200। second one is x1 less than or equal to 80, and third is x2 greater or equal to 60, and by default x1 comma x2 greater or equal to 0. So as we all know कि अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास में एक क्वेश्चन था जिसमें केवल लेस देन इक्वल टू थे, और एक क्वेश्चन था जिसमें लेस देन इक्वल टू अलॉन्ग विद ग्रेटर इक्वल टू था। बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे हमारे पास तीनों तरह के कांस्टेंट है। सो व्हेन वी हैव मिक्स्ड कांस्टेंट तो ग्राफिकल मेथड कैसे यूज़ करना है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। सो एज यू ऑल नो, सबसे पहले हमें करना है पॉइंट्स निकालने हैं। सो फर्स्ट कांस्टेंट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200। इसके पॉइंट्स अगर हम निकालेंगे, बहुत ईजी है, अब तक आप लोगों को आ गया होगा कि इससे इजी चीज़ ग्राफिकल मेथड में कुछ भी नहीं है। x1 x2, सो x1 x2 हमने यहाँ लिया एंड वी स्टार्टेड विद x1 इज, इफ x1 इज 0 x2 विल बी 200, इफ x2 इज 0 x1 विल बी 200। सो बहुत इजीली हमने इसको पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। लेट्स क्विकली मूव टू दी सेकेंड वन। सेकेंड इज x1 लेस देन इक्वल टू 80। सो क्लियरली अगर यहाँ हम देखें, सो यहाँ एक ही पॉइंट हमें मिलेगा बिकॉज x2 इज़ ऑलरेडी 0 इन दिस। सो x2 0 किया, x1 80। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ निकाल देता हूँ, x1 x2। थर्ड कांस्टेंट में x1 0 है ऑलरेडी एंड x2 विल बिकम 60। सो यहाँ हमने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो करनी है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक यहाँ ग्राफ ले लेता हूँ। आप लोग स्केल का यूज़ करके प्रॉपर ग्राफ बनाइएगा। दिस विल बी x1 एंड दिस विल बी x2। ओके, नाउ स्केल डिसाइड करना है। तो आप देखिए सभी पॉइंट्स 200, 80, 60 आ रहे हैं। सो बड़े पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा स्केल भी बड़ा ले सकते हैं हम। सो लेट्स सपोज वी हैव टेकन, मैं इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ पहले, ये दिस विल बी दी ओरिजिन एंड लेट्स सपोज हमने स्केल ले लिया 20 का। सो 20, देन 40, देन 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 एंड 220। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 200 है तो 220 तक लिख लिया एंड सिमिलरली 1। ओके, नाउ वन बाय वन एक एक कांस्टेंट को लेना है और उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट कांस्टेंट इज दिस, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर दिस इज x1 0 x2 200। आपको क्लियरली अब तक पता चल गया होगा कि x1 0 एंड x2 200 विल बी दिस, एंड x2 0 एंड x1 विल बी 200 इज हियर। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन। यहाँ से मैं when we draw the line, let's start the line from here and इसको हम मिला देंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी होती है वो एरिया डिसाइड करना होता है। सो एरिया जो होगा वो ना तो नीचे का एरिया होगा ना ऊपर, ओनली द लाइन। जो इक्वालिटी जब भी हमारे पास में होती है, ओनली वो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट होंगे, ना उस लाइन से नीचे ना उस लाइन से ऊपर। तो इसको एज इट इज़ रखेंगे हम, कोई एरोज नहीं लगाएंगे। आप बस इस पर अपनी इसकी इक्वेशन को मेंशन कर दीजिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 200।
Now let's move on to the second is x1 80 x2 0. So x1 80 x2 0 will be this one. ओके इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं. So the line for this will be this one. क्विकली इसकी इक्वेशन जो है x1 लेस देन इक्वल टू 80. अब आपको पता है लेस देन इक्वल टू है तो एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, लेफ़्ट साइड वाला होगा. सो कुछ एरोज बना करके उसके एरिया को मेंशन कर दीजिए. नाउ क्विकली मूव ऑन टू दी थर्ड लाइन जो है वो है दिस वन, x1 greater equal to 60. So x1 greater equal to 60 means x1 0 and x2 greater equal to 60, sorry. So x1 0 x2 60. So x2 60 will be here. यहाँ से एक लाइन, let me change the color, take a line. So लाइन यहाँ से स्टार्ट करी और इसको यहाँ तक मूव करा दिया. इसकी इक्वेशन को मेंशन कर देंगे. So the equation for this line is x2 greater equal to 60. So लाइन मेंशन हो गई. अब ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू है तो एरिया जो होगा वो ऊपर वाला होगा. सो द अपर एरिया विल बी मार्क्ड. नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ करनी है वो करनी है इसका कॉमन एरिया निकालना है. नाउ सी प्लीज़ लिसन केयरफुली. कॉमन एरिया जब भी निकालना हो और आपके पास में कोई कांस्टेंट ऐसा हो जो इक्वालिटी वाला हो तो उसका कॉमन एरिया निकालने का मैं एक आपको बहुत ही सही तरीका, बहुत इजी तरीका बताता हूँ. सही तो बहुत सारे और भी होंगे. द वे इज़ कि आप उस इक्वल वाले कांस्टेंट की लाइन को एक बार इग्नोर कर दीजिए, सपोज़ वो नहीं है, और बची हुई लाइंस का कॉमन एरिया फाइंड आउट करिए. सो जब आप बची हुई लाइंस का कॉमन एरिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया मेरे पास में है, दिस एंटायर एरिया इज़ द कॉमन एरिया. क्योंकि आप देखिए इस लाइन को भी इस एरिया से प्रॉब्लम नहीं है और इस लाइन को भी इस एरिया से प्रॉब्लम नहीं है. सो ये इनका कॉमन एरिया होगा, ये यहाँ तक आएगा. ये पूरा एरिया इस इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया होगा. अब हमने इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया तो निकाल लिया, बट हमें तीनों लाइंस का कॉमन देखना है. तो इस कॉमन एरिया में आप उस इक्वल वाली लाइन का पार्ट देख लीजिए कितना पार्ट आ रहा है. सो दिस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हमारा होगा बेसिक फिजिबल रीजन, बेसिक फिजिबल एरिया, जिसके पॉइंट्स हमारे तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे. सो जो हमारा कॉमन एरिया होगा फिजिबल रीजन will be the line segment in this case. So line segment, which one, इसको नेमिंग कर देते हैं. this will A and this is B, this point is B, line segment AB. now A और B के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो A के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है 0,200 एंड फॉर B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है तो उसको क्लियरली फाइंड आउट कर लेते हैं. B पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. फर्स्ट लाइन इज़ x1 plus x2 is equal to 200 and second is x1 less than or equal to 80. इन दोनों को इक्वलिटी लेके आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा x1 is 80 and x2 is 120. सो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास में आ गए. इन दोनों पॉइंट्स पे अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू, सिंस इट इज़ मिनिमाइजेशन, जो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे एज एन आंसर. सो लेट्स डू इट. तो आपके पास में a पॉइंट जो था दैट इज वेट, सो a पॉइंट वाज 0,200 एंड b पॉइंट जो आपके पास में था वो था 80,120. सो इन दोनों से जब आप z की वैल्यू निकालेंगे, सो z जो आपका था दैट इज़ 3x1 प्लस 5x2. सो a पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो z विल बी 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 200 विच विल बिकम 1000. और उसी तरह से b पॉइंट पे आप निकालिए 3 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 120 विच विल बिकम z इज इक्वल टू 240 plus 600 which is
840. ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन. सो मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो तो आपको सेलेक्ट करना है मिनिमम वैल्यू. ए पे जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज़ 1000 और बी पे जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज़ 840. सो आउट ऑफ 840 एंड 1000 क्लियरली 840 इज़ दी मिनिमम. सो इस मिनिमम वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर लूँगा. सो माई x1 इज इक्वल टू 80 and x2 is equal to 120 and minimum value is 840. These three are the answer to this question. I hope आपको ये क्लियर होगा. एक बार प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए. And if you like this video, please share with your friends in the college, in the school, so that we can get more feedback. Feedback can be negative or positive both. We welcome both kind of a feedback because it gives us the room for improvement. So right, keep learning, keep sharing. All the best.